आइए दोस्तों, हमें भारत के नंबर 1 डॉन के बारे में बताइए। निर्देशों के अनुसार भारत के नंबर 1 डॉन दाऊद इब्राहिम थे। दाऊद ने अपनी जवानी में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती का आरंभ किया। अंततः वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गैंग में शामिल हो गया, जो स्थानीय संगठित अपराध के सिंडिकेट का हिस्सा था। 1977 ही पामानकारी अवनीति संते के भाताई 70 के दशक के अंत में उसने गैंग से अलग होकर अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ अपना गैंग बना लिया। जब शब्बीर को प्रतिद्वंदी पठान गैंग ने मार दिया तो वह अपने गैंग का एकमात्र बॉस बन गया, जो डी कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वह मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो गया। समद खान की हत्या के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद वह 1986 में दुबई भाग गया। आने वाले वर्षों में उसने अपने सहायक छोटा राजन की मदद से अपने गैंग का विस्तार किया। उसके गैंग में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत तक हर साल करोड़ों रुपए की आय होती थी। भारतीय सरकार ने उसे 1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड्स में से एक माना था। हमलों के बाद वह दुबई से कराची भाग गया, जहां कहा जाता है कि वह आज तक रह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से नामित राष्ट्र सूची और विदेशी नशीले पदार्थों के किंगपिन नामित अधिनियम में एक आतंकवादी के रूप में नामित किया, जिससे अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं को उसके साथ काम करने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया और उसके नियंत्रण में माने जाने वाली संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। ट्रेजरी विभाग ने इब्राहिम पर एक तथ्य पत्रक रखा है, जिसमें उसकी तस्करी मार्गों की जानकारी है, जो दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से अल कायदा आतंकवादी संगठन द्वारा साझा किए गए और उपयोग किए गए हैं। तथ्य पत्रक में यह भी कहा गया कि इब्राहिम का सिंडिकेट यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप में नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर खेप में संलिप्त है। यह भी माना जाता है कि उसके अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन से संपर्क थे। 1990 के दशक के अंत में इब्राहिम तालिबान की सुरक्षा के तहत अफ़गानिस्तान गया था। सिंडिकेट ने लगातार दंगे, आतंकवाद, नागरिक अवज्ञा और देश में नकली भारतीय मुद्रा नोटों को पंप करके भारत को अस्थिर करने का लक्ष्य रखा है। इंडिया टुडे ने बताया कि इब्राहिम ने 2008 मुंबई हमलों के लिए लॉजिस्टिक्स प्रदान किए थे। वर्तमान में इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियां आतंक वित्त पोषण, नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियार चलाने, जबरन वसूली और धन शोधन हैं। उसने कराची, दुबई और भारत में अचल संपत्ति में भी भारी निवेश किया है। माना जाता है कि वह हवाला प्रणाली का बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है, जो पैसे और प्रेषण को आधिकारिक एजेंटों की दृष्टि से बाहर स्थानांतरित करने के लिए बहुत सामान्यतः उपयोग की जाने वाली अनौपचारिक प्रणाली है। उसे लश्कर-ए-तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों के वित्त पोषण से जोड़ा गया था। 2006 में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 38 सबसे वांछित अपराधियों की सूची सौंपी थी, जिसमें इब्राहिम भी शामिल था। उसका अपराध सिंडिकेट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैल गया है, जिसमें से 40% से अधिक की कमाई भारत से आती है। देखने के लिए धन्यवाद।